श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण जी। मेरे मन में एक प्रश्न था कि भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में कुछ बताइए आज। मुख्यतः तो गणेश जी के विषय में आप लोग जानते ही होंगे। जी। गणेश जी कौन है? कौन है गणेश जी? माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। अच्छा, कैसे हुए हैं अब इसके विषय में हम बता रहे हैं। इसके पहले इनके पहले पुत्र जो हैं कार्तिकेय, ठीक है। हम चलते हैं स्कंद पुराण में पहले, ठीक है। स्कंद पुराण 18 पुराण होते हैं ना। 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण अगर कोई है तो स्कंद पुराण ही है जी। जो कि लगभग जो है 81,100 श्लोक उसमें हैं स्कंद पुराण में जी। उसके अंतर्गत कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ थोड़ा उसमें अलग है। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत थोड़ा सा अलग है, शिव पुराण में थोड़ा सा अलग है, लेकिन है जन्म एक ही प्रकार से, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये बात है तारकासुर का। तारकासुर एक बहुत विशाल ऐसा राक्षस था कि उससे पूरी सृष्टि कांप रही थी। देवलोक में उसने कब्जा कर लिया है जी। ठीक है। फिर समस्त देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर नारायण के पास इसका सलूशन निकालने के लिए जाते हैं। तो नारायण जी कहते हैं कि इसका सलूशन यही है, चूंकि उसने वरदान ले लिया है तारकासुर ने कि हमारे मृत शिव जी के पुत्र से हो। अब शिव जी शादी करने वाले नहीं थे, चूंकि सती उस समय सती हो चुकी है, तो वियोग में समाधि में बैठे थे लाखों वर्ष के लिए। तो ब्रह्मा से उसने वरदान ले लिया कि हमें इन्हीं का पुत्र मारे, जो संभव नहीं था। सबको पराजित करा है। फिर नारायण भगवान जाते हैं, शिव जी को समाधि से उठाते हैं और प्रेरित करते हैं कि भोलेनाथ आप पार्वती उमा से शादी कर लीजिए। तब जाके के पार्वती उमा से शादी इनकी होती है, जो कि मैना और पर्वतराज की पुत्री रहती हैं। इसीलिए इनका नाम पार्वती पड़ा ना, क्योंकि पर्वतराज जो हिमालय हैं उनकी पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम वो पर्वतराज, इनका नाम पार्वती पड़ा। फिर उनसे इनकी शादी होती है जी। शादी होने के बाद दीर्घ काल तक के लिए, काफी समय के लिए ये पार्वती को लेकर के चले जाते हैं अपना रति क्रिया के लिए, ठीक है, कि अब हम पुत्र पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे। लेकिन काफी समय हो जाता है, देवता लोग बहुत विचलित हो जाते हैं कि यार इतने हजारों वर्ष हो गए, अभी तक पुत्र भी नहीं पैदा हुआ शिव जी का। अब तारकासुर हम लोगों को इतना व्याधित कर रहा है, इतनी हमको ट्रबल दे रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है जी। फिर ये लोग समस्त देवता चले जाते हैं, त्राहिमाम बचाइए, मुझे बचाइए प्रभु बचाइए, शिव जी के पास। तो शिव जी सोचे नई मुसीबत कोई आ गई क्या। उस समय उनका समागम मिलना जो है पार्वती से चल ही रहा था, लेकिन भोलेनाथ हैं, दिगंबर हैं, भागते हुए चले गए कंदरा के पास। बोले क्या हुआ क्या हुआ। इंद्र तमाम देवता बोले अरे प्रभु पुत्र नहीं पैदा हुआ, अब जब तक आपका पुत्र नहीं होगा तारकासुर मारा नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा यार इसी काम में तो हम लगे हुए हैं कि तुम लोगों को पुत्र पैदा करके दे दें, तुम लोग बीच में विघ्न टाल देते हो। उसी समय इनका जो है तेज स्खलित हो गया, तेज इनका स्खलित हो गया। स्कंद माने होता है स्खलन होना, तो इनका तेज पुंज स्खलित हो गया और धरती पे गिर पड़ा, ठीक है जी। पृथ्वी पे गिर पड़ा तेज पुंज। अब पार्वती माँ बहुत नाराज होती हैं, बाहर निकलती हैं और गुस्से में ये श्राप दे देती हैं समस्त देवताओं को। क्या देती हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरा वंश नहीं चल रहा है, मुझे आनंद चरमोत्कर्ष की जो सुख आनंद हो रहा है तुम लोगों ने विघ्न डाल दिया, मेरा वंश रुक गया है। अब आज से किसी भी देवता को एक भी पुत्र पैदा नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए कि उस समय देवताओं की संख्या कितनी थी, 33 करोड़, 33 करोड़, ठीक है। तो जैसे लोग अक्सर पूछते हैं ना कि आखिर में देवताओं की संख्या इनकी बढ़ ही नहीं रहे, 33 ही करोड़ है। जी हाँ, 33 करोड़ इसलिए नहीं बढ़ रही है कि माता पार्वती गौरी माँ ने, उमा माँ ने उस समय समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि जितनी जनसंख्या है अब उससे आप लोगों की एक भी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। तो समस्त देवताओं की जनसंख्या उसी समय से रुक गई, एक भी नहीं बढ़ी। एक कारण ये है कि देवताओं की संख्या न बढ़ने का कारण माता पार्वती जी का श्राप। जी।
अच्छा, अब जो वीर का स्खलन हुआ था, तेज जो है जो स्खलित हुआ था, पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी, तो अग्नि ने उस स्खलन को उठा करके ले गए, गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। अच्छा, एक समय गंगा जी ने भी सोचा था कि काश शिव जी हमारे पति होते हैं, तो इस प्रकार से शिव जी ने ही पृथ्वी से कहा कि तुम सहन नहीं कर पा रही हो, तो ठीक है, गर्भाधारण करा दो गंगा का। उनकी भी इच्छा है कि पुत्र हमारा हो, तो चलिए उसको भी पूरा हो जाएगा। हम कई पुराण से लेकर के बात कर रहे हैं, कुछ इधर से, कुछ वहां से, कुछ वहां से। जी तो फिर अग्नि के द्वारा पृथ्वी से उस तेज को गंगा जी के गर्भाधारण करा दिया जाता है, लेकिन गंगा जी उस तेज को सह नहीं पाती हैं। ठीक है, उनका गर्भाधारण जो होता है बहुत जलने लगता है। जी फिर उसको निकाल करके उस गर्भ को, उस वीर तेज पुंज को पुनः अपने गंगा जी की तलहटी में, वो तरंगों में बहा देती हैं और एक सरकंडे में रख देती हैं। ठीक है, जी एक जगह उसको रख देती हैं उस तेज पुंज को। जी उसी समय बद्रिकाश्रम से 6 कृतिकाएं आ रही थी। ठीक है, जी 6 कृतिकाएं। 6 कृतिकाएं ये कौन है? 6 नक्षत्रों की देवियां हैं। जो नक्षत्र हैं उनकी ये देवियां हैं, उनको कृतिका कहा जाता है। तो इन कृतिकाओं ने जब देखा आकाश से कि वहां पे कोई बालक शिशु जैसा है, चूंकि उनके गर्भ में होने की वजह से थोड़ा सा कुछ समय तक ही इनका जो है ये भ्रूण बन चुका था, बालक शिशु थोड़ा सा बन चुका था। तो ये कृतिकाएं आकर के उस बालक को स्वीकार कर लेती हैं, ले लेती हैं। ठीक है, जी और लेकर के चली जाती हैं, लालन पालन करती हैं 6 लोग। तो अब एक लड़का और 6 माताएं, तो ये जो स्कंद, शुरू में इनका नाम रहता है स्कंद, ये 6 मुख कर लेते हैं। 6 जगह 6 माताओं का एक साथ स्तनपान करते हैं, और उन माताओं के नाम से कृतिका की वजह से इनका एक नाम पड़ गया कार्तिकेय। जी इनकी 6 माताएं हो गई, ये कृतिकाएं। एक गंगा जी माता हो गई, और एक जो है पार्वती माँ है ही। जी ठीक है, अब कहीं कहीं तो कथाओं में ये भी आया है, पुराण में, अलग पुराण में, कि इनका 6 प्रकार का भ्रूण बन गया था। 6 टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में 6 शिशु बन गए थे, इसलिए 6 सिर हो गया। अब 6 बच्चों को एक एक कृतिकाओं ने पालन किया। ठीक है, 6 कृतिकाएं आपस में बहन थी, पालन हुआ। तो उन 6 कृतिकाओं ने इनका पालन किया, उनके नाम से इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। ठीक, लेकिन बाद में पार्वती माँ ने अपने योग बल से 6 शिशु को, भ्रूण को इकट्ठा करके एक बालक बना दिया। ठीक है जी तो वो हो गए कार्तिकेय। अब इन्हें कार्तिकेय की वजह से फिर तारकासुर बाद में मारा गया। कार्तिकेय सेनाओं के सेनापति भी बनाए गए थे, ये आपको मालूम ही होगा। इनकी शादी जो है खष्टी देवी, जैसा कि बताया है हमने पहले, देवसेना से हुआ। 2 शादियां हुई थी ना, एक देवसेना खष्टी देवी से है जो प्रकृति की अंश है, जी प्रकृति है 6वीं, और एक वल्ली से हुआ है। इनकी सवारी मोर है, इसलिए इनको मोर वाहन भी, बैठने वाला मोर वाहक भी कहा जाता है। इनका नाम एक मुरुगन भी है, जी एक मुरुगन भी नाम है। ये तमिलनाडु दक्षिण में इनकी बड़ी पूजा होती है कार्तिकेय की। तो एक नाम मुरुगन हो गया, एक अरुमुगा भी इनका नाम है, एक स्कंद नाम हो गया, एक कार्तिकेय नाम हो गया, एक मुरुगन नाम हो गया। ठीक, एक अरुमुगा नाम हो गया, एक सेनापति हैं चूंकि देव के, देवताओं के, एक इनका नाम सेनापति भी हो गया। जी एक ब्रह्मानंद भी कहा जाता है इनको, कार्तिकेय को ही। ठीक है, और एक खडानन कहा जाता है, क्योंकि 6 सिर हैं इनके, 6 सिर है ना, और हर सिर पे 2-2 आंखें हैं। जी तो कितनी इनकी आंखें होंगी? 12 आंखें हो गई, और 6 सिर हो गए, इसलिए इनको खडानन भी कहते हैं। और मयूर पे बैठने की वजह से इनको मयूर वाहक भी कहा गया, मोरवाहक भी कहा गया। तो इस प्रकार से ये हो गई जन्म घटना हमारे स्कंद भगवान की। अब आइए हम गणेश जी पे चलें।
गणेश जी की एक बहुत लोकप्रिय कथा है, जैसा कि सीरियल या अन्य जगह पे लोग देखे होंगे कि पार्वती माँ स्नान करती हैं, मैल छुटाती हैं, उसी से एक लड़का गणेश प्रकट हो जाता है। ठीक है, अब गणेश प्रकट हो जाते हैं और शिव जी को पता नहीं चलता। शिव जी को जब ये जाते हैं मिलने तो द्वारपाल बन करके गणेश जी रोक देते हैं, कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो ये गुस्से में आते हैं कि तुम कौन हो, कहते हैं मैं उनका पुत्र हूँ, पार्वती जी का। शिव जी सोचते हैं कि उनका पुत्र कहाँ, मैं अभी हमारा पुत्र नहीं हुआ है, कैसे क्या है। लेकिन ये जिद करते हैं, अंदर माता पार्वती स्नान करती हैं, जा नहीं पाती, फिर शिव जी जो है उनके सर को अपने त्रिशूल से अलग कर देते हैं। फिर उमा माँ नाराज होती हैं, फिर जा करके गजानन का सिर लगता है। एक कथा ये है, कुछ हद तक ये शिव पुराण में है, लेकिन जो सच्चाई और भी है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में हम चलें, जिसमें कि सच्ची घटना सब लिखी है। ठीक है, और अन्य पुराण के अनुसार एक कथा हमने सुनाया होगा कि जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था किसको, इंद्र को, ऐश्वर्य विहीन होने का, श्रीहीन होने का ना जी। तो उस समय जो ऐरावत हाथी के गले में दुर्वासा का माला इंद्र को पहनाया, दुर्वासा जी ने, दुर्वासा की उस माला को इन्होंने पहना दिया ऐरावत को। ऐरावत जैसे ही पहनता है माला, वो भाग जाता है जंगल में इंद्र को छोड़ के। भाई वो माला किसका था, पारिजात पुष्प का, वो भी भगवान विष्णु छोड़ करके इंद्र को भाग जाता है। तो दुर्वासा श्राप देते हैं कि इंद्र समस्त देवता अब तुम लोग ऐश्वर्यहीन हो जाओगे, तेजहीन हो जाओगे। हुआ भी वही, लक्ष्मी भी छोड़ के चले गए, सब कलंकित हो गए। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, फिर जाकर के ऐश्वर्य लोग पाए। लेकिन दुर्वासा ने यहाँ तक कहा कि जो हाथी वो भाग गया है तुम्हारा ऐरावत, उसी का सिर कटेगा और बाद में शिव जी का जो पुत्र हो गए श्री गणेश जी को लगाया जाएगा। अब घटना वही आ रही है। एक समय लोग कैलाश में बैठे हैं, माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु हमारे गर्भ से कोई पुत्र नहीं जन्म हो रहा है। स्कंद भी हुए, कार्तिकेय भी हुए, तो उनका श्रेय गंगा जी और कृतिका ले गई हैं। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो श्री हरि श्री कृष्ण जैसा बलशाली हो। इस प्रकार का हमको पुत्र चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि उमा शिवे, इसके लिए तुमको पुण्यक व्रत करना पड़ेगा। कौन सा व्रत? पुण्यक व्रत। ये क्या है? ये पुत्र प्राप्ति के लिए एक व्रत है जो कि शिव जी ने माँ पार्वती को बताया। ये 1 साल व्रत, 1 साल बाद इसका जो है पूर्णावती की जाएगी। लेकिन 1 साल तक पूर्ण रूप से बहुत शुद्धि के साथ खूब दान दक्षिणा करके और एक अच्छे पुरोहित ब्राह्मण से इसकी पूजा विधि और व्रत कराना होता है। वैसा ही जैसा शिव जी ने कहा वैसा माँ ने 1 साल किया। ठीक है, 1 साल तक इन्होंने पूजा पाठ विधिवत किया। लेकिन पार्वती ने कहा कि हम पुरोहित बनाए किसको? तो भगवान ने ही सनकादिक ऋषियों में से सनत कुमार को पुरोहित बनाया और समस्त ऋषि मुनि उस समय आए। 1 साल तक इनका व्रत पूरा हुआ। इधर इनका व्रत चल रहा है, समापन होने के कगार पे है। उधर नारायण भगवान प्रकट होते हैं और शिव जी से कहते हैं कि भोलेनाथ आप ऐसे व्रत को करवा रहे हैं पार्वती जी को, मजबूरन होकर के हमें आपका पुत्र बन के आना पड़ेगा। देखिए, भोलेनाथ नारायण को बहुत पसंद है जी, और नारायण जी को भोलेनाथ बहुत पसंद होने का कारण क्या है? दोनों एक ही हैं। हमने बताया ना कि गोलोक में श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है, एक अंग से शिव जी प्रकट होते हैं, एक अंग से नारायण, दोनों लोगों का प्राकट्य होता है। इस प्रकार से प्राकट्य होने के बाद जो है शिव जी और नारायण दोनों श्री कृष्ण के ही एक अंग हैं जी। तो नारायण कहते हैं कि देखिए भोलेनाथ, हम और आप दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन हमें आपका पुत्र बन करके आना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने कहा ये तो हमारा अहोभाग्य है। ठीक, फिर 1 साल का जब व्रत समापन होने वाला था, तभी सनकादिक ऋषियों ने कहा क्या कि अब आपका आज व्रत समापन है पार्वती जी, अब आप गुरु दक्षिणा में हमको क्या देंगी? तो पार्वती ने कहा कि जो आप मांगिए
ढेर सारा स्वर्ण दे चुकी थी, प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन, खूब धोती से लेकर के मतलब जितना भी होता है कपड़े लेकर के सब खूब बांट रही थी। तो उन्होंने कहा हमको स्वर्ण नहीं चाहिए, सनत कुमार ने। तो पार्वती जी ने कहा क्या चाहिए आप? उन्होंने कहा हमें आपका पति भोलेनाथ चाहिए। तब इन्होंने कहा कि देखिए गुरुवर, मैं मूलधन कैसे दे सकती हूँ? ब्याज तो मेरा, अगर मैं ब्याज लेने के लिए अपने मूलधन को दांव पे लगा दूं, मूलधन माने पति को, जी ठीक है, मैंने अपने पति से किसी प्रकार निवेदन किया कि हमको एक अच्छा पुत्र चाहिए, लेकिन अब उसमें यह थोड़ी कि हम अपने पति को ही दे दें। मैंने अपने पति भोलेनाथ से कहा था कि जिस प्रकार आप लोग भी जानते हैं कि हर स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3। पहला तो कौमार्य होती हैं। कौमार्य के समय उनकी रक्षा कौन करता है? कौमार्य के समय उनकी रक्षा उनका पिता करता है, ठीक। और जब युवा होती हैं तो युवा में उनकी रक्षा उनका पति ही करता है, तो जो कि भोलेनाथ अभी आप कर रहे हैं। लेकिन जब वृद्धावस्था होगा तो माँ की सेवा पुत्र करता है। इसलिए हमको पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने इतना आग्रह किया, अनुग्रह किया, और अब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो ऐसे बालक को लेकर के मैं क्या करूंगी? उस समय ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, और सारे ऋषि, वशिष्ठ से लेकर जाबाली से लेकर के, हाँ, पराशर से लेकर के न जाने कितने ऋषि मुनि सब वहां बैठे हैं। सब हंसने लगे कि ये तो फंस गई पार्वती माँ। और सनत कुमार जी सीधा प्रभु को ही मांग लिए। भाई सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पहले संतान है जी जो सनकादिक कहे जाते हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, जिसमें सनत कुमारी पुरोहित बने हुए थे। तो इन्होंने कहा कि इसके बदले में प्रभु को हमारे मत लीजिए, इनके बदले में आप जो मांगेंगे, लाखों करोड़ों मुद्राएं या कहा, हम देने के लिए तैयार हैं। सनत कुमार ने कहा भैया हम क्या करेंगे, हम वैसे ऋषि मुनि हैं, साधु सन्यासी, ये स्वर्ण मुद्रा और ये सब लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तभी पूरा ये यज्ञ आपका समापन तब कराऊंगा व्रत जब हमको आप कह दीजिए कि आप अपने पति को, भोलेनाथ को, हम सौंप रही हैं सदा के लिए। ये मूर्छा होके गिर पड़ी, पार्वती बेहोश हो गई कि लीजिए मैं एक पुत्र चाह रहे हैं, मेरा पति जा रहा है। तब नारायण भगवान फिर प्रकट होते हैं, श्री हरि आते हैं और कहते हैं भाई आप लोग काहे इतना ज़्यादा इनको पीड़ित कर रहे हैं? तो सनत कुमार ने कहा कि प्रभु ये तो भाई ये गुरु और शिष्य की बात है, कुछ न कुछ तो हमको गुरु दक्षिणा चाहिए ही। फिर भोलेनाथ को उठाते हैं नारायण की, आप ही पहले समझाइए, पार्वती को ढांढस दीजिए। फिर शिव जी समझाते हैं कि देखिए जो मांग रहे हैं देना ही पड़ेगा, अगर पुत्र चाहिए तो पति को जाना ही पड़ेगा। अब वो बीच में फंसी हैं पार्वती माँ कि एक पुत्र के लिए मैं अपने पति को छोड़ दूँ। उन्होंने कहा हमको पुत्र नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं पति के बगैर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, इतना व्रत हो चुका है, तुमको पुत्र चाहिए, उमा पुत्र लो, मुझे दे दो इन लोगों को। तब इसका सलूशन नारायण भगवान निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि उमा पहले आप अपने गुरु को, मतलब सनत कुमार को, अपने पति मतलब भोलेनाथ को सौंप दो, पूजा पूरा खत्म करा लीजिए, व्रत पूरा समापन करा लीजिए। फिर इसका एक उपाय मैं बता रहा हूं। उपाय क्या है कि गौ दान दे करके और उसके बदले में अपने पति को आप पुनः प्राप्त कर लीजिएगा। इसका वेदों में विधान है, शास्त्रों में इसका विधान है कि गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो ये अदला बदली फिर कर लीजिएगा। फिर गुरु जी को गैया दे करके और अपने, अब कितनी गैया देंगे, क्या लेंगे, ये आप लोग बात कर लीजिएगा। ये कह करके नारायण भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तो सब हंसने लगे कि यार प्रभु तो जो सलूशन दे करके चले गए। अच्छा, फिलहाल सनत कुमार ले लिए शिव जी को, इनका व्रत पूरा हो गया, मनोरथ इनका पूरा हो गया। तभी आकाशवाणी होती है श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान की कि यज्ञ पूरा हुआ है और पुत्र के रूप में मैं ही माता पार्वती के यहाँ जन्म लेने वाला हूँ। अब सबको पता चल गया, अभी तो भोलेनाथ को पता था, अब सबको पता चल गया कि यार गणेश रूप में श्री नारायण ही आने वाले हैं। अब लोग बहुत खुशी हुए, देवता
और जितने गंधर्व हैं, ब्रह्मा से लेके विष्णु से लेकर के सारे लोग सब स्तुति करने लगे पार्वती की। फिर पार्वती को कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा है कि हमारे पति पहले आए। फिर गए सनत कुमार के पास, प्रणाम किया कि ऐसा देवर्षि अब ये करिए कि आप गाय लेकर के हमारे पति को वापस। कहा मैं गाय वे नहीं लेने वाला हूँ, इतना बढ़िया हम भगवान को पा गए हैं, हाँ अब इनके अलावा मैं गैया लेकर क्या करूँगा। कहा नरे नारायण भगवान ने ऐसा कहा था उस समय, आप भी नहीं बोले। कहा उनके बीच में कौन बोलेगा भाई, हम लोग उनके कला के कला अंश हैं, वो तो नारायण है, सर्वे सर्वा है, जगत पिता के पिता, विधाता के विधाता है, उनके सामने नहीं बोल पाएंगे। लेकिन पार्वती जी आपके सामने तो हम बोलेंगे। फिर मूर्छित होकर वो गिर पड़ी। फिर सनत कुमार उठाते हैं, कहते हैं ठीक है, अच्छा चलो गैया हमको दे दो। तो 1,00,000 गाय ये देती हैं सनत कुमार को कि हमारे भोलेनाथ को वापस करिए। लेकिन सनत कुमार कहते हैं कि एक गाय ही पर्याप्त है, 1,00,000 हम लेके क्या करेंगे। गाय ले करके भोलेनाथ को पुनः पार्वती को सौंप देते हैं और सब विधि विधान से पूजा पाठ हो जाता है, पुण्य का व्रत समाप्त हो जाता है और सब चले जाते हैं जी। उसी समय फिर से आकाशवाणी होती है कि जाओ अपने मंदिर में, देखो बालक प्रकट हो गया है। मतलब श्री गणेश जी प्रकट हुए हैं। वो कौन है? श्री कृष्ण जी ही प्रकट हो गए हैं। और उन्होंने भोलेनाथ से कहा था कि जब मेरा प्राकट्य होगा तो एक रूप में प्रथम पूजा मेरी ही की जाएगी। कहा जाता है कि गणेश की प्रथम पूजा क्यों होती है? नारायण ने ही कहा था कि गणेश के रूप में मैं आऊँगा, आपका पुत्र बनूंगा, ठीक है, अब प्रथम पूजा अग्र पूजा मेरी होगी। अब उसके लिए श्रेय आपको भी जाएगा। श्रेय गया, कैसे गया? अब जब ये लोग मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि यार इतना दिव्य बालक अंगूठा दबा के पी रहा है, चूस रहा है। पार्वती गोद में लेके खिलाने लगती हैं, शिव जी लेके खिलाने लगते हैं, समस्त देवता आकर के सब वरदान देते हैं। सब जी। कहीं गंगा जी आती हैं, कहीं सरस्वती, सावित्री, गायत्री, हाँ लक्ष्मी, सारे लोग जो है इंद्र से लेकर ब्रह्मा से लेकर के विष्णु से लेकर के सारे लोग गणेश जी को तमाम प्रकार की बुद्धि विवेक वरदान को दे करके और सब उनकी स्तुति करके सब चले जाते हैं। पार्वती माँ बहुत खुश होती हैं कि बड़ा अच्छा बालक हमको मिला। तभी आगमन होता है शनिदेव महाराज का, शनैश्चर महाराज का। जी। ठीक है, शनैश्चर भगवान का आगमन होता है। अब जब शनिदेव आते हैं तो नीचे सर करके ऐसे करके आते हैं और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। और तब तक ब्रह्मा विष्णु भी बैठे रहते हैं, उन लोगों को प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं। सब नीचे मुंडी करते हुए चले जाते हैं जहाँ पे गणेश जी हैं। जी। तो माता पार्वती उनको खिला रही थी, रख करके पालने में, फिर आती हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं शनिदेव। फिर पार्वती जी कहते हैं आप सर नीचे क्यों किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा माते क्या करूं? कहा मेरे बेटे को देखिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरा पुत्र हुआ है, भगवान के तुल्य है, भगवान ही हैं, सब बताती हो। कहा कोई भी हो माते, आप मेरी माँ हैं, मैं कैसे कहूँ? मैं सर उठा करके जिसको देख लूँगा वो भस्म हो जाएगा। शनिदेव कह रहे हैं। तो माता पार्वती ने कहा अरे प्रभु हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? कहा ऐसा है कि मेरे पिता सूर्य जी ने, सूर्य के लड़के हैं ना जी। सूर्य जी ने चित्ररथ की कन्या से मेरी शादी करा दी थी, गंधर्व की कन्या से। और एक समय की बात है माता, ऋतु स्नान करने के बाद, मासिक अवस्था के बाद वो हमारे पास आती हैं। लेकिन उस समय मैं श्री कृष्ण नारायण के जाप में लगा रहता हूँ। चूंकि बचपन से मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, मैं हमेशा तपस्या करता था नारायण भगवान का, उसी में मैं लगा रहता था। लेकिन एक समय हुआ क्या कि उस समय मैं तपस्या ही कर रहा था, पूजा ही कर रहा था, मेरी पत्नी आई, उनकी भावनाओं का मैंने सम्मान नहीं किया। वो नाराज होकर के उसने हमको श्राप दे दिया कि हमसे विमुख होकर के आप बैठे हुए हैं, तप और तपस्या कर रहे हैं, मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे, जाइए। अब जिसके ऊपर आप अपनी नजर गड़ा देंगे, ठीक है, नेत्र गड़ा देंगे, वो वहीं भस्म हो जाएगा। आप समझ लीजिए ये श्राप शनिदेव को उनकी पत्नी ने ही दिया है कि जिसकी तरफ आपकी नजर चली जाएगी वो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए माता तब से मैं किसी की तरफ
नजर उठा के नहीं देखता हूँ। मेरी पत्नी ने भी कई बार सोचा कि मैं अपने श्राप को वापस ले लूं, लेकिन श्राप वापस नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा सर नीचे किए हुए रहता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा, अरे कहाँ है आप ये सब शनिदेव सोच रहे हैं? अरे पार्वती मैं हूँ, ये शिव जी हैं, हम लोगों का पुत्र है, नारायण ही आए हैं, तुम्हारे देखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, देखो मैं कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा, माता कुछ फिर कहिएगा मत हमको। कहा नहीं, तुम मुझको भी देखो सर उठा के। कहा नहीं, मैं आपको तो नहीं देखूंगा, मैं बालक को देख ले रहा हूँ। तो पालने की तरफ जा करके शनिदेव जी धीरे से अपन बाईं आंख, लेफ्ट आंख थोड़ा सा उठा करके उनके मस्तक पे उनकी नजर जाती है, सर पे। अब जैसे मस्तक देखते हैं तो मस्तक उनका कट जाता है, गणेश जी का जी। बालक जो शिशु रहता है उनका मस्तक कट करके कहाँ चला जाता है? गोलोक में उड़ जाता है। अब पार्वती माँ उठा करके दिखाती हैं पालने से, मारे खुशी मारो पालने की तरफ जा रहे हैं, तब से पार्वती माँ उठा लेती हैं गोद में कि ये ले देखो जी। ऐसे करके करती हैं। जैसे उनकी बाएं आंख नेत्र पड़ता है, वो अब हाहाकार मच गया वहां पे, सब लोग बेचैन हो गए कि ये क्या हुआ। गणेश जी का तो पूरा गर्दन ही उड़ गया, सिर ही नहीं है। तब माता पार्वती रोने लगती हैं कि मैं सबको श्राप दे दूंगी, हाँ महाकाली के रूप में आ जाऊंगी। अब वो शनिदेव नीचे मुंडी करके कि माता मैं पहले ही मना कर रहा, वो बोले क्या? शिव जी भी कह रहे हैं कि भाई शनिदेव की क्या गलती है, ये लीला जिसकी है उसी लीलाधर को बुलाया जाए। तो शिव जी ने फिर आह्वान किया, समस्त देवताओं ने, फिर नारायण प्रकट होते हैं कि आप लोग तनाव मुक्त रहिए, मैं कुछ विकल्प ढूंढता हूं। फिर जो श्राप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दिया है ऐरावत हाथी को, जी। ठीक है जी। शिव जी ने कहा कि प्रभु अब इनके गर्दन को अगर नहीं लगाया गया तो पार्वती तांडव कर देंगी, सृष्टि का नाश हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर समय मिल जाए तो अच्छे ढंग से कोई गर्दन यहाँ पे लगा दिया जाएगा। लेकिन पार्वती ने कहा कि शीघ्र करिए, मैं अब रुकने वाली नहीं हूं। फिर शिव जी ने कहा कि प्रभु जो पहले मिल जाए, कहीं कहीं तो है शिव जी ने अपने नंदी लोगों को भेजा, पार्षद लोगों को, लेकिन अब यहाँ बात आ रही कि उन्होंने नारायण से कहा कि प्रभु जो भी आप चाहिए, जो भी सर पहले मिल जाए, उसी सर को, उसी सिर को, धड़ को लगा दीजिए हमारे पुत्र में। फिर नारायण भगवान जाते हैं, वही ऐरावत हाथी मिलती है जो कि छोड़ करके चली जाती है इंद्र को, इंद्रलोक से ना, दुर्वासा के ऋषि श्राप की वजह से। जी। अब उसी ऐरावत को ये अपने सुदर्शन चक्र से काट देते हैं नारायण भगवान। जी। ठीक है, और वो गर्दन लाते हैं, शिव जी को देते हैं और फिट कर देते हैं शिव जी अपने गणेश के धड़ शरीर पे। जो धड़ है लग जाता है किसका? गज का, एक हाथी का लग जाता है। अब जब उसका परिवार रहता है उस हाथी का, वो लोग रोने लगते हैं, हाथियां चिल्लाने लगते हैं उसके बच्चे के हमारे पिताजी को मार डाले भगवान, बेकसूर हैं ये, ऐसे हैं वैसे हैं, श्राप देने के लिए वो भी तैयार हो गई हथनी भी। अब भगवान सोचे एक नया बवाल, फिर ये दूसरे हाथी के गज को काट करके उसके हाथी में फिट कर दी। उस हाथी में दूसरे हाथी का सूंड काट करके फिट कर दिए, और इस ऐरावत का जो सूंड है हाथी का, ये लगा दिए गणेश जी में। तो गणेश जी हाथी के सूंड जैसे इनका गर्दन हो गया, इनका शरीर हो गया हाथी का शरीर के ऊपर का पोर्शन, इसीलिए इनको कहा गया गजानन। फिर जीव का संचार किया, माने जो इनकी आत्मा चली गई थी, तेज पुंज इनका चला गया था, पुनः प्राणवायु को लाया गया। तो प्रथम ऑपरेशन शिव जी के द्वारा, नारायण भगवान के द्वारा प्रथम ऐसा ऑपरेशन सर्जरी हुआ विश्व में कि मरे हुए इंसान के ऊपर एक नया धड़ लग गया और वो बन गए, पुनः जीवित हो गए। आज अभी भी डॉक्टरी में ऐसा सफल नहीं है कि मनुष्य के सर पे किसी जानवर का सर फिट कर दें और जीवित होकर चलने लगे। मनुष्य का सर ही नहीं लगा पाएंगे, कट कुट जाए तो ऑपरेशन हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन मनुष्य का सिर अगर कट जाए तो कहाँ से सिर लगा पाएंगे। अभी हमारा इतना विज्ञान आगे नहीं बढ़ा,
विज्ञान बढ़ेगा, धीरे धीरे सब प्रभु की कृपा होगी, सब होगा, लेकिन अभी नहीं है। तो फिर नारायण भगवान कहते हैं कि देखिए, अब माता पार्वती को संतोष देने के लिए कि देखिए, प्रथम पूजा अब आपके बेटे की याद से होगी। शिव जी ने भी कहा कि पार्वती अब परेशान मत हो, बालक जिस रूप में है इसको स्वीकार किया जाए, और इसको फिर से लोगों ने वरदान दिया इस बालक को, अजर अमर होने से लेकर सब कुछ की प्रथम पूजा अगर किसी को होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले तो इन्हीं की गजानन की होगी। तो वहां से जाकर के वरदान मिलता है कि प्रथम पूजा किसकी होगी जी अब ये हो किसकी रहे पूजा, नारायण की ही हो रही है। जी हम लोग क्या कहते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, विनायकाय नमः, जो भी कह रहे हैं, तो गणेश के नाम से अच्छा जा रहा है नारायण भगवान को। अच्छा, गणेश भी क्या है, एक पदवी है, ये भी एक पदवी है। जैसे इंद्र हुआ, ब्रह्मा हुआ, उसके बाद से ये परंपरा बन गई कि इसके बाद जो गणेश बनेंगे उनकी पूजा हमेशा पहले ही होती रहेगी। ठीक है, तो गणेश भगवान की ये कथा है कि गणेश के रूप में श्री कृष्ण भगवान ही खुद अपने आप को प्रकट कर देते हैं जी इनका नाम एक विघ्नेश होता है, गणेश जी का। विघ्नेश मतलब विघ्न को हरण करने वाला। एक इनका नाम पड़ता है लंबोदर, इनका उदर थोड़ा मोटा होता है, खूब खाते हैं खाना पीना, जी लड्डू भी बहुत पसंद करते हैं गणेश भगवान। एक इनका नाम होता है विनायक, मालूम ही है आप लोगों को। एक इनको कहते हैं जो है हेरम्ब कहते हैं, इनको हेरम्ब। एक इनको गणेश कहते हैं। गणेश का मतलब गणों के ईश। गण कौन है, देवता लोग, माने देवताओं को जो ईश हैं, ईश्वर हैं, वो गणेश हैं। इनका गणेश नाम तो बहुत प्रसिद्ध हुआ, गणेश नाम सभी कहते हैं। ठीक है, इनका एक नाम एक दंत भी पड़ा था। इसकी भी कथा है कि परशुराम आते हैं, उनसे थोड़ा सा ये लड़ जाते हैं विनायक जी, और वो अपना फरसा चला देते हैं, एक दांत टूट जाता है। फिर माता नाराज होती हैं तांडव करने के लिए, तो फिर परशुराम जी कहते हैं भोलेनाथ की चलिए ठीक है, एक दंत नाम से ये प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, तो उस समय इनका नाम एक दंत पड़ गया। एक इनका नाम और था सूर्पकर्ण। एक इनका नाम था सूर्पकर्ण, माने इनके कान सूप जैसे थे, जैसे सूर्पनखा के कान थे। तो इस प्रकार से ये इनके 8 नाम हो जाते हैं। ठीक है, गणेश जी के। तो गणेश जी की प्रथम पूजा प्रतिदिन होती है। सर्वप्रथम हम लोगों को ये करना चाहिए कि जब पूजा करें तो सबसे पहले हम ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः करें। और जब पूजा करने के बाद जो गुरु मंत्र मिला है, गुरु दीक्षा मिला है, या जो भी है, सारा पूजा खत्म करने के बाद धरती को हम लोग प्रणाम करें। ये नियम है, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। धरती को प्रणाम करके क्या कहना चाहिए, ओम इंद्राय नमः। ऐसा क्यों? अगर इंद्र को हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे, ठीक है, तो जितनी भी हमारी पूजा है सब इंद्र की तरफ चली जाएगी। मतलब इंद्र जी ने एक बार भगवान नारायण से वरदान ले लिया है कि हम तो इतना पूजा कर नहीं पाते हैं प्रभु, तो जो धरती के लोग, और धरती में भी हमारी पूजा कम होती है, जो धरती मृत लोग के लोग आपका या किसी का पूजा करें, अब मेरा नाम अगर अंत में न लें तो वो समझे कि मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे खाते में लिखा जाए। तो नारायण भगवान कहे ठीक है। अब तभी से नियम हो गया कि पृथ्वी लोग की हम लोग अगर जो पूजा करें और अंत में अगर हम इंद्र का नाम नहीं लेंगे तो हम पूजा नहीं कर रहे हैं। वो पूजा कौन कर रहे हैं, इंद्र कर रहे हैं जी। तो हमारी पूजा बेकार चली जाएगी। इसलिए हमको अंत में शुरू में श्री गणेशाय नमः और अंत में पूजा के इंद्राय नमः, कि इंद्र भगवान माफ करें, पूजा मेरी है, आपकी नहीं है, कि आप अपने अकाउंट में उसको लिखवा दीजिए जी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है गणेश जी का जन्म होता है। ठीक है, और गणेश जी का आगे का पूरा वंश, पूरी प्रणाली, इनके बाल बच्चे, इनकी कितनी पत्नियां हैं, कोई कहता है 2, कोई कहता है 5, सब हम इसमें हम प्रकाश डालेंगे अगले प्रसंग में जी। ठीक है जी। और इनका वाहन आप जानती ही हैं जी। आप लोग जानते हैं ना क्या है,
मूषक है ना। जी। तो ये मूषक कौन है, इनकी 5 पत्नियां कौन कौन हैं, इनका और कैसे क्या है, वो सब प्रसंग फिर आगे हम आप लोगों को सुनाएंगे। ठीक है जी। ठीक। श्रीमान श्रीमन नारायण।